सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फल प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास आपके सामने ऐसे परम भक्त की कथा लेकर आया है जो श्री रामचंद्र जी के चरण कमलानुरागी थे। इनकी भक्ति तो लोक प्रसिद्ध है। इनकी कथा सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे नित्य प्रति सत्संग का लाभ आप भी ले सकें। हो सके तो शेयर भी करिए, जिससे आपके मित्रगण, सगे संबंधी और लोग भी इस कथा का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा श्री भारद्वाज जी की। भरद्वाज जी, जिनकी आज हम आपके सामने कथा लेकर आए हैं। कहते हैं श्री भरद्वाज जी श्री रामचरण कमलानुरागी संत थे। इनकी भगवत भक्ति लोक प्रसिद्ध है। भगवत भक्ति का इन्हें आदि स्त्रोत कहें तो अत्युक्त न होगी। श्री रामायण जी की कथा का प्रचार तो इनके ही द्वारा हुआ। ये श्री गंगा, श्री यमुना जी के परम पावन संगम प्रयागराज में रहते थे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीन ही राम पद अति अनुरागा। कहते हैं प्रत्येक मकर में समस्त ऋषि कल्पवास करने आते थे और इन्हीं के आश्रम में आकर ठहरते थे। एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि को इन्होंने आग्रह पूर्वक कुछ दिन के लिए रखा, भगवत कथा सुनने के लिए। इसलिए उनकी विधिवत पूजा करके बोले। चौपाई है जो हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत बत तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो ना कहूं बड़े होई अकाजा। एक राम अवधेश कुमारा, तीन कर चरित बिंदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, भव रोषु रज रावनु मारा। प्रभु सोई राम की अपर, कोई जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूं, विवेकु विचारी। याज्ञवल्क्य जी सुनकर हंस पड़े। महामुनि भरद्वाज और उन्हें संदेह यह तो असंभव है, जगत के हित के लिए ये राम कथा सुनना चाहते हैं, जिससे सभी राम कथा को बार बार सुन सके। अतः वे हंसकर बोले, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। कीनहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। के चाहता हूं सुनो तुम राम के गुण गूढ़, क्योंकि तुमने मुझे अति प्रसन्न किया है। तब याज्ञवल्क्य जी ने समस्त कथा सुनाई। वही रामसुर सरिधारा श्री रामायण हुई, जो त्रैलोक्य को पावन करने में समर्थ हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के समय प्रथम वर्ष सर्वप्रथम इन्हीं के आश्रम पर आए थे। इन्होंने प्रार्थना की कि 14 वर्ष तक यहीं रहिए। भगवान ने कहा, यहाँ से अवध समीप है।
तब रोज यहाँ पर भीड़ लगी रहेगी हमारे दर्शनों के लिए। इन्हीं की आज्ञा लेकर भगवान इनके बताए हुए स्थान चित्रकूट पर चले गए। तब वहां भरत जी श्री राम जी की खोज में आए तो इन्होंने इनका इतना भारी स्वागत सत्कार किया, वह आश्चर्य में पड़ गए। श्री राम भी अधिक उनका सत्कार किया, श्री राम जी से भी अधिक इनका सत्कार किया। स्पष्ट कह दिया भरद्वाज जी ने, सुनऊ भरत हम झूठ न कहही, उदासीन तापस बन रहही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा, ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभग हमारा। भरत जी बड़े लज्जित हुए। मुनि ने उन पर अनंत प्रेम दर्शाया। कहते हैं ना, राम ते अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम के दासों की जग में प्रसिद्धि होती है। जिस तरह आज रामचरितमानस का नाम आता है तो आप और हम तुलसीदास जी को याद करते हैं, रामायण जी का नाम आता है तो आप और हम महामुनि कहते हैं, महामुनि भरद्वाज क्षेत्रीय ब्रह्मनिष्ठ ऋषि थे। इनकी एक कन्या याज्ञवल्लभ जी को विवाही थी, दूसरी विश्रवा मुनि को जिनके पुत्र कुबेर जी हुए। ये अद्वितीय रामानुरागी थे। ऐसे परम संत जिनको राम नाम की धुनी के अलावा और कुछ प्रिय ही ना हो, ऐसे संत आज इस कलयुग में देखने को नहीं मिल रहे हैं। कहते हैं ना, वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना करी थी तब रामायण होने से पहले ही उन्होंने रामायण की रचना कर दी थी। यह आपको लव कुश बाण में समझ में आएगा। जब लव कुश बाण प्रारंभ होता है तब उसमें लव कुश जी भी बताते हैं सब कुछ। बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं, आज कलयुग में यदि जिस घर के अंदर नित्य प्रति रामायण अथवा रामचरितमानस का पाठ होता हो, उस घर में आधे से ज्यादा कलह तो अपने आप ही स्वयं दूर हो जाते हैं। भगवद गीता का पाठ करना, रामचरितमानस का पाठ करना, रामायण का पाठ करना, पुराणों का अध्ययन करना, ये सब तो हर जगह होना अति आवश्यक है। परंतु आज आप और हम क्या कर रहे हैं? अपने फोनों में घिरे पड़े हैं। उनसे बाहर निकलिए और इसके अंदर प्रवेश करिए। देखिए आपको कितने आनंद की अनुभूति होगी। तो प्रियजनों, ये थी भक्तराज भरद्वाज जी की कथा। अब इस दास को आज्ञा दीजिए, कल फिर आपके साथ एक नई कथा के साथ मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।